प्रदेश में इस वक्त अधिकारियों के इस्तीफे देने के जो घटनाक्रम है वो बहुत तेज हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अलंकार अग्निहोत्री के बाद एक नया जो नाम है अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत का सामने आया है। और अब सीएम योगी के समर्थन में जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सुर्खियों में ये खबरें चल रही हैं। दरअसल अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार को मंगलवार रात 9 बजे पुलिस अपने साथ ले गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्हें परिवार के पास लखनऊ लाया गया और 48 साल के प्रशांत कुमार इस्तीफे के बाद से लगातार विवादों में हैं, क्योंकि उनके ही भाई विश्वजीत ने एक गंभीर आरोप लगा दिया है प्रशांत की नौकरी से संबंधित। और आरोप यह है कि प्रशांत ने दिव्यांग कोटे से नौकरी ली थी, लेकिन दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट उनकी तरफ से दिया गया वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से फेक था, फर्जी था। उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। ऐसे में इसको लेकर अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है। बुधवार सुबह जब मामला सामने आया उसके बाद प्रमुख सचिव कामनी रतन चौहान ने राज्य आयुक्त नितिन बंसल से रिपोर्ट की और ये पूरा मामला अब शासन तक पहुंचाया गया है। बताया भी जा रहा है कि प्रशांत के खिलाफ साल 2020 और 21 से शिकायत की जांच चल रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसकी वजह से मामला अधर में लटका हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिन जिन जिलों में वो रहे उन तमाम जिलों से रिपोर्ट मंगा ली गई है, क्योंकि अयोध्या साथ के साथ साथ वो कई जिलों में और उनकी पोस्टिंग रही। उनके गृह जिले मऊ से भी रिपोर्ट तलब की गई है। अधिकारियों का भी साफ यही कहना है कि मामला सामने आ चुका है और अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और तेज की जाएगी और अगर उनके खिलाफ लगाए गए जितने भी आरोप है सही पाए जाते हैं तो फिर उनसे जांच बहुत तेजी से होगी और इसी के साथ पूछताछ भी उनसे होगी। बता दें आपको कि जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर अयोध्या के कपड़ा कारोबारी लक्ष्मण दास ने भी गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि 2 अप्रैल को प्रशांत कुमार ने टीम के साथ दुकान पर आकर छापेमारी की, सर्वे के नाम पर फर्जी तरीके से 8 लाख रुपए की डिमांड की, गाली देते हुए धमकाया। लक्ष्मण दास ने इस मामले में कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। तो इस तरह के मामला सामने आए हैं उनको लेकर। वहीं 2021 में उनके ही भाई ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हालांकि इस मामले की जांच बहुत तेजी से आगे अब चल रही है। वहीं बता दें कि कल ही एक वीडियो जिस तरीके से सामने आया था, पूरा देश जानता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, उसको लेकर इससे पहले एक इस्तीफा हुआ अलंकार अग्निहोत्री का, और प्रशांत कुमार सिंह ने भी इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी से जब फोन पर बातचीत की तो वो काफी भावुक नजर आए और कहते हुए नजर आए कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा कि आज मन बहुत व्यथित हो रहा है, मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं बहुत दुख में था, मैं उसी प्रदेश से वेतन लेता हूँ, उसी सरकार के तहत काम करता हूँ, अगर उसी के नेतृत्व के खिलाफ कोई अपमानजनक बातें करे तो मैं ये चुप होकर सह जाऊं, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 रातों से सोए नहीं, यानी कि इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें उन्होंने कही और ये भी कह दिया कि ये फैसला उन्होंने किसी आवेग में नहीं, बहुत सोच समझकर, बाकी बल्कि बहुत लंबे आत्ममंथन के बाद लिया है। अब देखिए रोचक ये है कि इस मामले में होता क्या है, क्योंकि आरोप तो उन पर लगे ही हैं। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश कुमार, उनका भी रोने वाला एक बड़ा वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने एक बेटी के लिए अपनी जो पीड़ा है वो दर्शाई थी। हालांकि उस वीडियो को लेकर वो बड़े ट्रोल भी हुए थे, तमाम पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस वक्त सामने आए थे। और अब डिप्टी कमिश्नर की आंखों से जब आंसू छलक आए तो इनके आंसू भी इस वक्त प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि मैं 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना सरकारी काम तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता। इस्तीफा मंजूर होने के बाद जो भी साधन मेरे पास मुहैया होंगे उनके समाज का काम मैं करूंगा। और आज जो दर्द मुझे हो रहा है वो हमेशा मेरे मन में रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बस कहना इतना है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, समाज में गलत माहौल बनाते हैं, समाज को आपस में बांटते हैं। मैं ऐसे बयानों का विरोध करता हूं क्योंकि इनके कारण समाज जातियों में बंटने लगता है। इनकी पत्नी के बारे में बता दें कि इनकी पत्नी ने भी 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। इनकी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की है, एक 15 साल की है। दोनों बेटियों के साथ ये पूरा परिवार लखनऊ में रहता है। अब इनका इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखने वाली बात है। वही दिवंगत नेता सपा नेता अमर सिंह के भी बहुत करीबी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं आजमगढ़ से। इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, उसके बाद छात्र नेता रहे, यानी कि बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के बाद इस तरह की पोस्ट में वो नजर आए। हालांकि अब देखने वाली बात है कि अब
इस पूरे मामले की जो जांच है वो किस एंगल से होती है। क्या दूध का दूध या पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो दूसरे एलिगेशन इन पर लगे हैं उस पर कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात है।